दोस्तों अभी रिसेंटली में आप बांग्लादेश का न्यूज़ तो सुन ही रहे होंगे कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो बांग्लादेश छोड़ चुकी है। वो अभी फ़िलहाल के लिए दिल्ली में है और यहाँ से वो लंदन जाएंगी। बांग्लादेश में अभी पूरी तरह से टर्मोइल की स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह से अराजकता है, कोई सरकार नहीं है। इवन कह लो कि पूरी तरह से देश में आप कह लो कि ये आप इमेज देख सकती हो कि जो बांग्लादेश का पार्लियामेंट है तो वहाँ पर प्रोटेस्टर घुसे हुए हैं। इवन जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस है तो वहाँ प्रोटेस्टर घुसे हुए हैं। तो बांग्लादेश में ऐसा समझो कि अभी सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज सभी बंद है। और ऐसा कह लो कि बांग्लादेश के लिए तो ये कंसर्न की बात है ही, लेकिन बांग्लादेश का जो पड़ोसी है यानी कि हमारा प्यारा देश भारत, तो इसके लिए भी एक कंसर्न की बात है। वेल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा और लोग इतने सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं और बांग्लादेश का आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जो इस्तीफा दिया है तो वो आप कह लो कि आर्मी के दबाव के कारण दिया है। आर्मी ने शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था कि आप रिजिग्नेशन मारो, नहीं तो फिर जो प्रोटेस्टर है वो पीएम हाउस की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर थोड़ा सा इशू चल रहा था पिछले 1-2 महीने से, जिसमें कि आपका जो शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, तो और जो वहाँ का जो कह लो कि जो शेख हसीना है तो उनका कहना था कि जो सिविल सर्विस का जो पोस्ट है, गवर्नमेंट का जितना भी जॉब है तो उसमें 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रहना चाहिए जो कि 1971 की आज़ादी में, जो बांग्लादेश की आज़ादी में सम्मिलित हुए थे, तो उनके परिवारों के लिए 30% रिजर्वेशन होना चाहिए। जबकि बाकी के जितने भी आपका स्टूडेंट्स विंग थे तो उन्होंने सीधा कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 30% रिजर्वेशन उन सीट पे चाहिए। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये इसी के बीच में हो रहा था और इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी थी। इसमें आप कह लो कि पिछले 1 महीने में जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इसका बांग्लादेश का दखल देता है और कहता है कि नहीं, 30% का जो रिजर्वेशन है उसको रिवोक किया जाता है, उसको रद्द किया जाता है। और यहाँ से कह लो कि आपका जो प्रोटेस्ट था वो कुछ देर तक शांत हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था क्योंकि ऑलरेडी शेख हसीना ने एक मिलिट्री का यूज़ कर लिया था। इवन जो हार्ड पावर होता है ना उसका यूज़ कर लिया था। तो जो जितने भी प्रोटेस्टर थे तो उनका सीधा कहना था कि नहीं, यहाँ से काम नहीं चलने वाला है, शेख हसीना को पावर से हटना होगा। और यहीं से आप कह लो कि शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और जो कि लेटेस्ट में आप देख रहे हो कि शेख हसीना को रिजिग्नेशन देना पड़ा है। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि शेख हसीना जो है वो पिछले 15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी और बांग्लादेश के ट्रांसफॉर्मेशन में उनका जो जीडीपी ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसमें शेख हसीना का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आप कह लो कि अगर पब्लिक का सपोर्ट आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर में आपका 2024 में, ये जो 2024 के स्टार्टिंग में जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था तो उसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बहुत ही इलेक्शन में रिगिंग किया था और जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीती थी। तो उनको मेजोरिटी तो मिल गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसमें इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था। और इवन आप कह लो कि जो बांग्लादेश की अपोजिशन में जब से जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो वो आप कह लो कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका मेन पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इलेक्शन का कोई रेलेवेंस होता नहीं है। फिर आप 50% के आप 100% से जीत जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिसका कि आप रिजल्ट कह सकते हो कि बांग्लादेश की सड़कों पर देख सकते हो, पूरा हुजूम है पूरा भरा हुआ, जिसमें कि बांग्लादेश का नेशनलिस्ट पार्टी जो आपका अपोजिशन पार्टी है वो भी है, स्टूडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं कह लो कि जो आर्मी है। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि हम लोग प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी हार्ड पावर यूज़ नहीं करेंगे। और जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि चूँकि जैसे ही आर्मी का सपोर्ट किसी भी गवर्नमेंट से चला जाता है तो वो गवर्नमेंट अब कोई काम की नहीं रहती है। और यही शेख हसीना के साथ हुआ और जिसकी वजह से शेख हसीना को आपको रिजिग्नेशन देना पड़ा और शेख हसीना अब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं रही है। इवन शेख हसीना के जो बेटे हैं तो उन्होंने सीधा कहा है कि अब जो शेख हसीना है तो वो दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई है आपका शेख हसीना, तो वो दोबारा अब पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेगी। वहीं आप कह लो कि जो बांग्लादेश का सिचुएशन है तो उसमें इंडिया भी कंसर्न है। इंडिया का बॉर्डर जितना भी है, कह लो कि इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। और जो 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है तो उसमें बीएसएफ ने अपने सारे नौजवानों को अलर्ट पे रखा है कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कमेटी, मतलब कि एक मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग उनका हुआ था जिसमें बांग्लादेश को लेकर चर्चा हुआ था और इसमें आप कह लो कि सभी सजग हैं। इवन जो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है तो उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत जल्द ही एक इंटरिम सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो जाती है, आप कह लो कि बांग्लादेश स्टेबल नहीं हो जाता है, तो ये इंडिया के लिए कंसर्न बना रहेगा। वेल इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश से रिलेटेड जैसे भी अपडेट आते रहेगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। वेल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।